मायावती की चाल से मुश्किल में फंसी बीजेपी, 10 दिन के अंदर मायावती ने पलट दी बाजी। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपथ लाइव। और जिस तरीके से देखा जाए, लोकसभा चुनाव का अनाउंस हो गया है। तमाम राजनीतिक पार्टियां लगातार अपने कैंडिडेट्स की सूचियां जारी कर रही हैं। ऐसे में अगर देखा जाए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं लगातार अपनी सूची जारी कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, लगातार तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी सूची जारी कर रही हैं। लेकिन अभी भी कांग्रेस की तरफ से कोई भी सूची जारी नहीं की गई है। ऐसे में अगर देखा जाए, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी ने कुछ ऐसी चाल चल दी है जिससे बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। और जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी एक तरफ शांति से बैठकर तमाम सीटों को लेकर, भारत की राजनीति को लेकर एनालिसिस कर रही थी, विचार मंत्रणा कर रही थी और सब पर वो गुप्त रूप से अपनी जो है नजर बनाए हुए थी, और उसका परिणाम जो है वो दिखाई देता हुआ नजर आ रही है। और भारत के अंदर ऐसे ही नहीं कहा जाता कि भारत के अंदर अगर नरेंद्र मोदी को कोई टक्कर दे सकता है, भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई राजनीतिक पार्टी टक्कर दे सकती है, तो वो एकमात्र राजनीतिक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। और ऐसा ही कुछ हुआ है। बहुजन समाज पार्टी ने जैसे जैसे अपने टिकटों का अनाउंस किया है, भारतीय जनता पार्टी बड़ी मुश्किलों में पड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अगर देखा जाए, बहुजन समाज पार्टी पहले सबसे पहले तमाम टिकटों का अनाउंस करती थी, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां बहुजन समाज पार्टी के तमाम टिकटों के तमाम राजनीतिक समीकरणों को बिगाड़ने के लिए तमाम उनको जो है सहूलियत मिल जाती थी, लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी ने टिकटों का अनाउंस जो है सबसे बाद में करने का निर्णय लिया और तमाम राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियों पर ध्यान दिया। और इससे बहुजन समाज पार्टी ने टिकटों का कुछ ऐसा वितरण किया है जिससे भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में पड़ गई है। और तमाम ऐसी जगहें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ विपक्ष को भी अपने तमाम जो कैंडिडेट हैं, तमाम जो उनके प्रत्याशी हैं, उनको बदलना पड़ सकता है। यानी कि बहुजन समाज पार्टी ने क्या कुछ ऐसा कारनामा कर दिया है, वो जानने वाली बात है। जिस तरीके से खबर निकल कर आ रही है, अभी तक बहुजन समाज पार्टी ने 5 टिकट मुस्लिम समुदाय को, 4 टिकट जो है वो ब्राह्मण समाज को दिए हैं, और इसके साथ ही साथ 1 टिकट जो है ओबीसी, 1 एससी को और 1 टिकट क्षत्रिय को दिया है। जिस तरीके से तमाम राजनीतिक समीकरण, तमाम जातीय समीकरण बहुजन समाज पार्टी बना रही है, इससे तमाम जो भारत की राजनीति है उसमें भूचाल मच गया है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी मुश्किल में फंस गई है। क्या कुछ बहुजन समाज पार्टी ने ऐसा किया है, सबसे पहले उन टिकटों के साथ में आपसे बातचीत करूंगा। जिस तरीके से देखा जाए, बहुजन समाज पार्टी ने जिन टिकटों का अनाउंस किया है उन पर एक नजर डाल लेते हैं। तो बागपत की अगर बात किया जाए तो प्रवीण बैसला को टिकट बहुजन समाज पार्टी ने बागपत से दिया है। अकबरपुर से राजेश द्विवेदी को दिया है। मेरठ और हापुड़ सीट से अगर बात किया जाए तो देवव्रत त्यागी को है जो टिकट दिया गया है। और कानपुर के अंदर आप देखेंगे तो कुलदीप भदौरिया को टिकट दिया गया है। सहारनपुर से माजिद अली को टिकट दिया गया है। इसके साथ ही साथ मुजफ्फरपुर की अगर बात कर लेते हैं तो दारा सिंह प्रजापति को टिकट दिया गया है। और मुरादाबाद से इरफान सैफी को टिकट दिया गया है। अमरोहा से जिस तरह मुजाहिद हुसैन को दिया गया है। पीलीभीत से अनीस अली खां को जो है टिकट दिया गया है। इसके साथ ही साथ अगर उन्नाव की बात करते हैं तो आलोक पांडे एक पत्रकार हैं, इनको टिकट दिया गया है। आगरा से पूजा आमरोही जो उनको टिकट दिया गया है, उनके परिवार से पहले भी जो है वहां पर लोग चुनाव जीतते रहे हैं और उनको टिकट दिया गया है। श्रावस्ती से राम सिरोमणि वर्मा को टिकट दिया गया था। शुरुआती दौर में कहा जा रहा था कि इनका टिकट कट जाएगा, लेकिन अभी ये बहुजन समाज पार्टी में है और श्रावस्ती से बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट हैं। इसके साथ साथ अयोध्या और फैजाबाद की अगर हम बात करते हैं तो सचिदानंद पांडे सचिन को इनको टिकट दिया गया है। बुलंदशहर से अगर बात किया जाए, गिरीश चंद्र जाटव जो बहुजन समाज पार्टी के सांसद थे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने ये नगीना सीट से ट्रांसफर थे और वहां से टिकट काट कर इनको अगर टिकट दिया गया है बुलंदशहर का। यानी कि बहुजन समाज पार्टी जो नगीना सीट है उस पर कुछ बड़ा करने वाली है, कुछ बड़ा सोच रही है। अगर बात करते हैं इसके साथ ही साथ कोई बड़ा चेहरा वहां से आ सकता है। कन्नौज से अकील अहमद प्रताप को टिकट दिया गया है। तो तमाम जो टिकट दिए गए हैं
हैं और कहा यह भी जाता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो तमाम विपक्षी जो वोट है उस वोट को इकट्ठा करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिल रहा है उस वोट को काटा जाए, तभी भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। ऐसे में अगर आप देखेंगे तो बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीके से टिकटों का अनाउंस किया है, इससे भारतीय जनता पार्टी बड़ी मुश्किल में पड़ती हुई नजर आ रही है। तमाम जो चाहे ब्राह्मण समुदाय हो वो लगातार जो भारतीय जनता पार्टी उसकी रणनीतियों से नाराज है, पीड़ित है। और अगर बहुजन समाज पार्टी ने 4 टिकट जिस तरीके से अभी तक दिए हैं, जो भी टिकट उसने 17 से 18 जो टिकट वो घोषित करने वाली किए हैं या 10 से 12 जो टिकट घोषित किए, उसमें जिस तरीके से 4 से 5 जो टिकट दिए गए हैं, ऐसे में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का जो नाराज ब्राह्मण समाज है वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आएगा। जो क्षत्रिय को टिकट दिया गया वो क्षत्रिय समाज जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ेगा। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का तमाम जो वोट है वो बहुजन समाज पार्टी काटने वाली है। इसके साथ ही साथ वो बाहुल्य सीटें जहां पर दलित और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन एक बहुत अच्छा बनता है, वहां पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मुस्लिम समुदाय को टिकट दिया गया है, उनकी हिस्सेदारी देने की बात की जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर खास करके अगर देखा जाए, बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीके से टिकटों का वितरण किया है, इससे भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ चाहे तमाम जो विपक्षी राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें भी बड़ी हलचल है और तमाम राजनीतिक पार्टियों को अपने टिकट बदलने पड़ सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी की राजनीति जिस तरीके से है और बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीके से टिकटों का वितरण किया है, इससे आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी ही मुश्किल का सामना होने वाला है। और जिस तरीके से देखा जाए, इसके साथ ही साथ अखिलेश यादव भी अपने टिकटों का वितरण कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव के तमाम उन टिकटों का वितरण अगर आप देखेंगे तो वो टिकटों का वितरण ही कुछ इस तरीके से कर रहे हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को मदद मिल सके। ऐसी सीटें जहां पर मुस्लिम समुदाय का कैंडिडेट अच्छी सीटों से जीत सकता है, वहां पर वो अन्य लोगों को जो टिकट दे रहे हैं, ना कि मुस्लिम समुदाय को वोट दे रहे हैं। तो ऐसे साफ तौर पर वो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। दिखावटी रूप में वो भले ही बाहर से ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन जब उनके तमाम जो टिकटों का जिस तरीके से वितरण हुआ उसका भी मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा। लेकिन अभी के लिए इतना बता दूं कि अखिलेश यादव जिस तरीके से टिकटों का वितरण कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अंदर खाने बहुत ही बड़ी जो है मदद मिलती हुई दिखाई दे रही है। वो सीटें जहां पर मुस्लिम समुदाय का अच्छा वोट है, वोट शेयर है, वो अपना सांसद जिता सकते हैं, वहां पर अखिलेश यादव या तो अपने परिवार के सदस्यों को टिकट दे रहे हैं या ऐसे व्यक्ति को टिकट दे रहे हैं जिसका उस क्षेत्र के साथ साथ उस समुदाय की जो वहां का जो जातीय समीकरण बन रहा है, उस समीकरण में भी वो कैंडिडेट परफेक्ट नहीं बैठ रहा है। तो ऐसे में तमाम जो टिकट समाजवादी पार्टी जाहिर कर रही है या दे रही है, इससे भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा फायदा होता हुआ नजर आता है। लेकिन समाजवादी पार्टी हमेशा से ही बहुजन समाज पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहती है, लेकिन जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी टिकटों का वितरण कर रही है, जिस तरीके से उन्हें ब्राह्मण समुदाय को दिया, तो ब्राह्मणों का वोट करेगा। समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों के पास में ब्राह्मणों का वोट नहीं है। इसके साथ ही साथ जिस तरीके से उन्हें क्षत्रिय को वोट दिया, क्षत्रिय का वोट भी उनके पास नहीं है। तो बहुजन समाज पार्टी वो पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी के वोटों को काट रही है, जबकि अन्य जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, वो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसे कैंडिडेट दे रही हैं जिनका उस क्षेत्र में, उस जातीय समीकरण में परफेक्ट ना बैठना कहीं ना कहीं बड़ा संकेत करता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मणों को टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण समुदाय की वोट जो उससे नाराज है भारतीय जनता पार्टी को, उसको अपने पाले में ला रही है। इसके साथ क्षत्रिय को वोट देकर जो क्षत्रिय नाराज है उसको अपने पाले में लेकर आ रही है। और उन सीटों पर जहां पर दलित और मुस्लिम समुदाय की अच्छी जनसंख्या है, वहां पर वो मुस्लिम समुदाय को टिकट देती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अगर देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी को अगर जो जिस तरीके से तमाम जो समीकरण चल रहे हैं, इसके आधार पर अगर हम बात करें तो आगामी लोकसभा चुनाव जो होगा वो एकमात्र बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में होने वाला है। क्योंकि समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, अगर ये सिर्फ राजनीति जो कर रहे हैं वो क्योंकि इनके पास ओबीसी समाज का वोट नहीं है, इनके पास समण समाज का वोट नहीं है, इनके पास दलित समाज का वोट नहीं है, ये तमाम जो राजनीति कर रहे हैं वो मुस्लिम समाज के जो वोटों पर कर रहे हैं। लेकिन मुस्लिम समुदाय को भी जहां पर वो मजबूत है वहां टिकट नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में साफ तौर
पर जो है ये राजनीतिक पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को टक्कर नहीं दे सकती और बहुजन समाज पार्टी के पास में अपना दलित कोर वोट बैंक है, उसके साथ साथ वो ब्राह्मण समाज का वोट काटने की कोशिश कर रही है, ब्राह्मण समुदाय से कैंडिडेट दे रही है, क्षत्रिय समुदाय से कैंडिडेट दे रही है, ओबीसी समुदाय से कैंडिडेट दे रही है, मुस्लिम समुदाय से भी वो भरपूर मात्रा में उनकी जनसंख्या के अनुपात में जो है कैंडिडेट दे रही है। तो एकमात्र जो तमाम जो राजनीतिक समीकरण जो समझ में आ रहा है, इससे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि एकमात्र जो पार्टी जो चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में ना आए, वो एकमात्र राजनीतिक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। और बहुजन समाज पार्टी उसी चीज को ध्यान में रखकर तमाम टिकटों का जो है अनाउंस करती हुई नजर आ रही है। बहरहाल क्या कुछ होगा और टिकटें किस तरीके से अनाउंस होंगी, अभी तो उतनी ज्यादा टिकटों का अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन 10 दिनों के अंदर जितनी भी टिकटें जो है बहुजन समाज पार्टी ने अनाउंस की है, इससे तमाम जो बाजी थी वो पलट कर रखती है मायावती जी ने। और इससे भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी के बीच में होता हुआ जो है कुछ संपूर्ण चुनाव नजर आ रहा है। बहरहाल आपका क्या कुछ सोचना है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपथ लाइव के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।